Hello students, today I am going to start with exercise 6.2 of chapter 6 of class 10th subject math, and in this very particular exercise we have first question in figure दी हुई हमें DE पैरेलल BC, DE और BC पैरेलल हैं, then find the value of EC। तो क्या करना है हमको, हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की थी कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स पैरेलल हों तो वो बाकी दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती हैं। अब यहाँ पे भी हमें DE पैरेलल BC दिया है, देयरफॉर AD ओवर BD किसके बराबर, AE ओवर EC। अब चार साइड में से हमें तीन दी हुई हैं, ये हमें फाइंड आउट करनी है। AD की वैल्यू है 1.5, BD की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और EC हमें फाइंड आउट करना है। तो EC किसके बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज़ 3.0 ओवर 1.5, इट विल बी, कटिंग हो जाएगी तो EC की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसी पैटर्न पे हमारे पास सेकंड सम भी है, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट क्या है, अगेन DE पैरेलल BC, तो हमें AD फाइंड आउट करना है। फिर मेथड वही, DE पैरेलल BC, देयरफॉर AD ओवर BD इक्वल्स टू ओवर EC। कहाँ से आएगा ये, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, और जो जो वैल्यू दी हैं वो पुट करो। इट इज़ AD ओवर 7.2, 1.8, तो AD आ जाएगा हमारे पास 1.8, 7.2 अपॉन 18, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 3 टाइम्स 3, 2.4। सो इस तरह हमारे पास AD की वैल्यू आ जाएगी 2.4। नाउ हियर वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड PQ एंड PR ऑफ ट्रायंगल PQR। हमारे पास एक ट्रायंगल है PQR, E और F, E जो है वो PQ के ऊपर है पॉइंट, और F जो है PR के ऊपर है, ये मिला दिया हमने। हमें क्या बताना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं। बेटा कन्वर्स किया था कि अगर साइड की रेशो बराबर हो तो लाइंस पैरेलल होती हैं। हमें ये रेशो निकालनी है और ये रेशो फाइंड आउट करनी है। अगर ये रेशो इक्वल आती हैं तो साइड्स पैरेलल होंगी। तो हमें दिया क्या है, PE दिया है, EQ दिया है, फाइंड आउट PE ओवर EQ, PE ओवर EQ फाइंड आउट करो। डेसिमल से डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, 3 10 टाइम्स, इट विल कम आउट टू बी 13 over 10। सिमिलरली फाइंड आउट PF ओवर FR, PF is 3.6, it is 2.4, 36 अपॉन, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये दोनों बराबर नहीं हैं, सिंस PE ओवर
EQ not equal to PF over FR, therefore is not parallel to QR। ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसी तरह हम करते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्या है, अगेन हमें दिया PE QE, फिर से फाइंड आउट करो वैल्यू PE ओवर EQ 4/4.5, डेसिमल ख़त्म करो, 5 8 टाइम्स 5, ये आ जाएगा 8/9। इसी तरह PF ओवर FR फाइंड आउट करो, ये भी आ जाएगा 8/9, क्योंकि दोनों रेशो इक्वल आ गई हैं। Therefore EF is parallel to QR। और तीसरे पार्ट में भी सेम पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि हमने जब क्रॉलरी की थी तो उसमें किया था A B C के ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड, हाफ और फुल, हाफ और फुल। अब हम हाफ और फुल की रेशो निकालने हैं, तो आप चाहो तो सिंपल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे है हमारे वो दिया PQ दिया है, ये पूरी साइड दी हुई है 1.28, PR दी हुई है 2.56, ठीक है, और PE दिया है और PF दिया है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट द रेशो ऑफ PE ओवर PQ, देन PF ओवर PR। PE is 0.18, it is 1.28, PF is 0.36, it is 2.56। ये आ गया 18/128, 2 9 टाइम्स 2 64, ये आ जाएगा 36/256, 4 9 टाइम्स, ये रेशो फिर बराबर आ गई। PE ओवर PQ इक्वल्स टू PF ओवर, देयरफॉर EF पैरेलल टू। इसका कारण अगर लिखना चाहो तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिख सकते हो।